प्राइज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर की वचनों को जानने से पहले, परमेश्वर की वचनों को मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति को हम मांगें और उसके वचनों को हम मनन करने से पहले हम उसकी भेदों को, बातों को हम मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, करुणामय परमेश्वर, आपका नाम को हम धन्य कहते हैं पिता। आपके नाम का हम ऊंचा उठाते हैं पिता। तो जो महान और सर्वशक्तिमान है, तो जो मेरे उद्धार करता, मेरे जीवन दाता है, आपके जैसा कोई नहीं पिता, आपके जैसा कहीं नहीं पिता। परमेश्वर आप ही मेरे उद्धार है, आप ही मेरी शांति है पिता। हालेलुया। आपसे शुरू और आपसे ख़त्म होती है पिता परमेश्वर। इस समय जो हम प्रभु तो आपके उपस्थिति में आए हैं और प्रभु आपके वचनों को जो मनन करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप जो बातचीत करना चाहते हैं हमसे कर पिता, और आपके लोगों को प्रभु जी जो देना चाहता है प्रभु आप दे पिता। उनके कानों को खोल, उनके हृदय को खोल, ताकि इस वचन को उनके हृदय तक पहुंच सके और कार्य कर सके मेरे यीशु। हालेलुया। आपकी भेद की बातों को बता पिता परमेश्वर। मेरे होंठ में नहीं बल्कि आपकी ओर से बातचीत होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे बुद्धि, मेरे ज्ञान से नहीं, मेरे अनुभव से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अनुसार बातचीत कर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता। कोटि कोटि धन्यवाद, सारा आदर और महिमा आदि को देते हो यीशु के नाम से मांगते। आमेन। प्राइज लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर की कि आज फिर से आपकी उपस्थिति में आपके साथ आने के लिए एक मौका दिया परमेश्वर ने। और आइए हम देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, हमें क्या देना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचनों से हम देखें कि परमेश्वर हम कल एक वीडियो बनाए थे कल, जो परमेश्वर का बाट जो है ना, तो हाँ, परमेश्वर के बाट जो है ना वो बहुत लंबा है, पर मैं फिर से और आज उसी एक दूसरा पार्ट को हम बनाने जा रहे हैं पिता के नाम से। तो आइए हम मनन करें कि परमेश्वर की बात जो ना क्या है। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। सो आइए हम वचन में जाएं कि कैसे हम बात जोड़ सकते हैं, कौन उसके आगे खड़ा हो सकता है। आमेन। भजन संगीता 15 का हम 1 से लेके हम नीचे तक पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आमेन। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। परमेश्वर को पूछ रहा है दाऊद कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। कौन बसने पाएगा मेरे प्रिय, कौन? जो आइए हम देखते हैं नीचे वचन में, क्योंकि परमेश्वर कहता है दाऊद को, फिर से दाऊद को कहता है वो ही खड़ा हो सकता है, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, वही खड़ा हो सकता है जो खराई से, मन से विश्वास, मन में कोई विचार, कोई बुरी आशा, बुरी विचार ना रखेगा, और खराई से, सिधाई से हर एक बातों में, हर एक कार्यों में विश्वास योग्यता के साथ जो रहेगा, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा, जो परमेश्वर की ओर ताकेगा, जो परमेश्वर की ओर देखेगा, परमेश्वर की ओर ध्यान देगा, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में उनके हमेशा उसको पहला स्थान देते हुए परमेश्वर की बात जो है वही परमेश्वर के तंबू में खड़ा हो सकता है, उसके तंबू में रह सकता है। क्योंकि भजन संगीता में भी लिखा है, भजन संगीता 91 में लिखा है। आइए हम देखते हैं भजन संगीता 91 का, वहाँ से कुछ पदों को हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन।
जो परम प्रधान की, जो परमेश्वर के चरणों में, जो परमेश्वर की करीब हमेशा जो रहता है, जो पास रहता है, वही परमेश्वर की साथ में और छाया में उसके चरणों में ठिकाना पाएगा। वही उसका साथ, जो परमेश्वर आएंगे तभी जा सकेंगे। वही जो उसके साथ बैठते हैं, जो उसके साथ समय बिताते, जो वचनों में, प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं, और परमेश्वर उन्हीं को ही ले जाएगा जो परमेश्वर को भाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को जो भाते हैं वो ही लेके जाएगा। परमेश्वर जब आएगा इस पृथ्वी में हमें लेने के लिए, वही जाएगा उसके साथ जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। मेरे प्रियो, आप समय बिताना शुरू कर दीजिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के करीब आने के लिए शुरू कर दीजिए, ताकि परमेश्वर जब आए आपको पछताना ना पड़े, आपका परिवार को पछताना ना पड़े, आपके देश को पछताना ना पड़े। आप बताइए, आपके पड़ोसियों को बताइए, आप पड़ोसी को प्रचार कीजिए, पर इस पड़ोसी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताइए। आपका उद्धार पाना इसलिए नहीं कि आप उद्धार पाए और विश्वास किए और प्रार्थना किए और परमेश्वर की महिमा, उसके स्वर्ग जाने में आप अकेले हो, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपके लिए कुछ उद्देश्य, हर एक को एक उद्देश्य के लिए बनाया है। आपको भी एक उद्देश्य के लिए बनाया है, मुझे भी आप उद्देश्य के लिए बनाया है, आप सभी को उद्देश्य के लिए बनाया है, उसका योजना के लिए बनाया है। आप उस लोगों के लिए बनाया जो आज अंधकार में पड़े हैं, उन लोगों के लिए आपको बना के आपको चुना है, आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए, और उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए वो आपको चुना है। इसलिए मेरे प्रिय, आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर के पास आइए। खुद अगर तैयारी नहीं होंगे तो हम दूसरे को कैसे तैयारी कर सकते हैं? हम खुद अगर जीवन में शांति नहीं रहेगा हमारे जीवन में, तो हम दूसरों को किस तरह से हम शांति दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर खुद बोला, तुम शांति से भरते जाओ ताकि दूसरों को तुम शांति दे सको। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु से प्रार्थना करो कि वो शांति दे, वो उपस्थिति दे। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहेंगे तो कभी अपना जीवन में निराश नहीं होती है। वो सक्सेस आपको देगा, वो कामयाबी आपको मिलेगी। इसलिए परमेश्वर की बात जो होना शुरू कर दीजिए। इसलिए परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर की करीब आने के लिए शुरू कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे बाट जोते हैं वो कभी थकते नहीं, कभी श्रमित नहीं होते। आइए हम उस वचनों की ओर जाएंगे जो वचन में परमेश्वर कहाँ है, जो मेरे बाट जोते हैं उनके जीवन कैसा होता है। आइए यिर्मयाह के पुस्तक और उसके 17 अध्याय का 8 वचन को देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। वो धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार माना है। आमीन। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर को अपना आधार माना है। आमीन। और धन्य है वो जो यहोवा पे भरोसा रखता है। और वो किस तरह होगा? जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की जो महिमा करते हैं, वो किस तरह से होता है। आइए हम नीचे देखें 8 वचन को। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जो उस वृक्ष के समान होगा जो नालियों के किनारे में लगाया जाता है और उसका जड़ उस पानी में फैली हो। आमीन। और जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ जो जुड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ जो करीब रहता है, प्रार्थना आराधना में रहता है, उसके जीवन के लिए कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हमेशा वो फल लाएगा। और जिस समय फल लाने के समय भी ना हो, उस समय भी परमेश्वर उनके द्वारा फल लाएगा। आमीन। और उसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हरा भरा रहता है। जिस प्रकार एक पेड़ उस नाली के किनारे में जो लगाया जाता है, उसका
पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसी प्रकार आप कभी नहीं मुरझाएंगे। आप कभी मुरझाएंगे नहीं। आपको मुरझाने के लिए नहीं, आपको तारोताज़ा बनाने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। आपको खड़ा करने के लिए, आपको फल लाने के लिए आपको परमेश्वर चुना है। इसलिए परमेश्वर से आप बातचीत कीजिए, परमेश्वर से आप बातचीत कीजिए और उसके करीब आइए। प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, आप वचनों में मन लगाइए और फल लाने वाला बनिए। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी ओर से कुछ करना चाहता है। आप यूं ही ना बैठे रहिए, आप परमेश्वर पे भरोसा रखिए, परमेश्वर के करीब आइए ताकि आप एक फल लाने वाला व्यक्ति बने। क्योंकि परमेश्वर वही मनुष्य को इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर पे भय मानता है, वही मनुष्य को इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है, वही मनुष्य को इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आइए परमेश्वर के साथ हम जुड़ा रहें, आइए परमेश्वर को मनन करें, आइए परमेश्वर के साथ हम बना रहें। परमेश्वर को हम जान लिए, पर बपतिस्मा ले लिए, ये काफ़ी नहीं है मेरे प्रियो, ये काफ़ी नहीं है। परमेश्वर को हम उस गारंटी कार्ड के तरह हम इस्तेमाल ना कीजिए, नहीं होगा। हम मानते हैं कि आज हम परमेश्वर को जाना और बपतिस्मा ले लिया और स्वर्ग में चला जाएगा, वो कभी नहीं होगा। ये कोई दुकान की चीज़ नहीं है जो गारंटी कार्ड देगा और गारंटी कार्ड हम लेके उसको फिर से उस नया सामानों को हम ले सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं, आप गारंटी के कार्ड मत समझिए परमेश्वर को। जो कोई उसके साथ बना रहेगा, जो कोई उसके साथ चलेगा, जो उसका वचनों पे चलेगा, वही परमेश्वर के साथ जाएगा, वही परमेश्वर के साथ रहेगा, वही सुख को भोगेगा, वही चिंताओं से दूर होगा। वही जो प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना करता है उनके परिवार को परिवर्तन करेगा। जो प्रार्थना करता है वो उसके घर को परिस्थिति परिवर्तन करेगा। जो प्रार्थना करता है उनके स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाएगा। जो प्रार्थना करता है वो यीशु के जैसा बन जाएगा। जो प्रार्थना करता है उसके हाथों से बड़े बड़े काम होंगे, चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम होंगे। क्या आप चाहते हैं आपके हाथों से भी एक अद्भुत काम हो, आपके हाथों से भी बड़े बड़े काम हो, जैसा यीशु ने किया, जिस प्रकार उस पतरस ने किया, उनके चेलों ने किया? क्या आप चाहते हैं? परमेश्वर आपसे उस बड़े काम करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के साथ आप बने रहिए। अगर उनकी आग से भरना है, अगर उसके अभिषेकों से भरना है, परमेश्वर के साथ आप जुड़ा रहना शुरू कर दीजिए। आप करीब आइए, आप उसके साथ आइए, प्रार्थना कीजिए, उसके महिमा में भर जाइए, उसकी आराधना करिए। तब जाके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, तब जाके इस्तेमाल करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा, हम अगर सुबह को उठेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको देखेंगे, उसको ताकेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे दिखाई दूंगा, मैं तुझे दिखाई दूंगा। जो यहोवा को तड़के उठ के ढूंढते हैं वो पाते हैं। परमेश्वर, आपने अपने बिस्तरों से उठिए, उन सुबह को बिस्तरों से उठिए और परमेश्वर सबसे बात करने से पहले आप परमेश्वर से पहले बातचीत कीजिए। आप पहले परमेश्वर को स्थान दीजिए, पहले ही आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, उसका बाद आपके हर एक काम कीजिए। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर ही आपको अनुग्रह देगा और उस काम में सक्सेस होगा। इसीलिए परमेश्वर ही आपको सक्सेस दे सकता है। परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, खुदावन यीशु हमारा जीवित परमेश्वर है। इसलिए आइए हम उसको आराधना करें, आइए हम उसकी प्रशंसा करें, आइए हम बताएं लोगों को कि उसके प्रेम क्या है। उसके प्रेम में अगर हम नहीं भरेंगे तो हम किसी को कैसे प्रेम दे सकते हैं? उन भीड़ को जो आज नहीं जानती है परमेश्वर को, आज नहीं जानती उस यीशु को, जो आज उनके वचन से रहित है, उनको हम कैसे प्रेम दे सकते हैं? उसके प्रेम से भरना, उसके प्रेम से भरना है, उसके बाद ही हम उसके प्रेम को बांट सकते हैं, उसके प्रेम को हम दिखा सकते हैं। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा, चिड़चिड़ापन होगा, हमारे अंदर में प्रेम नहीं होगा, हमारे जीवन में गुस्सा होगा। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हम यीशु तेरे बिना हम कुछ भी कर सकते हैं,
हम प्रार्थना जब नहीं करते हैं, हम उसको ये कहते हैं कि यीशु हम तेरे बिना सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रभु यीशु कहता है मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं कर सकता कोई, परमेश्वर के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। आप जितना कोशिश करो, हम जितना कोशिश करें, हम अपनी इच्छा कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। जब से परमेश्वर की इच्छा को हम जानेंगे, उसकी इच्छा में चलेंगे, तब जाके हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सकेंगे और हमारे हर एक कार्य पूरा होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, अब आइए हमारे परमेश्वर की ओर ताकना शुरू कर दें। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हो, जितने भी तकलीफ हो, परमेश्वर दूर करेगा। हम देखते हैं कभी हम अपना जीवन में जब प्रॉब्लम आ जाता है, हम बड़े बड़े लोगों की ओर ताकते हैं, जो पैसा वाला लोग हैं उनके लिए उनकी ओर हम ताकते हैं कि उनसे कुछ हेल्प मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर उस समय कहता है मैं तेरे संग हूँ, मत डर। वचन में लिखा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब पतरास जल पे चल रहा था, जब पानी पे चला, जब परमेश्वर की ओर देखा, तब वो पानी का अंदर नहीं डूबा। लेकिन जब उस प्रॉब्लम की ओर देखा, प्रॉब्लम की ओर ताका, तब पानी में डूब गया। क्यों? इसीलिए हम भी जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं, प्रॉब्लम को हम देखते हैं तो हम गिर जाते हैं। प्रॉब्लम हमें दबा देती है। यीशु की ओर ताकने के लिए हमें हमारी आंखें को फेर देती है और प्रॉब्लम की ओर लगा देती है। इसीलिए हम उस प्रॉब्लम को ना देखते हुए परमेश्वर की ओर ताकें, ताकि परमेश्वर हमारी मदद करें। और परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है, कोई मुझे पुकारे मैं उनके पास जाऊंगा। आप खुद आइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है, परमेश्वर आपको दृढ़ करना चाहता है, परमेश्वर आपको वचन में बढ़ाना चाहता है, आपकी महिमा बढ़ाना चाहता है, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवा बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपकी सेवा बढ़ाना चाहता है। आइए परमेश्वर के साथ जुड़िए, परमेश्वर के साथ आप खड़ा रहिए। चाहे जितने प्रॉब्लम आए, जितना तकलीफ आए, कोई भी कुछ ना आ जाए, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहिए। परमेश्वर आपको सक्सेस देगा, परमेश्वर आपको सक्सेस देगा। फिर से कहता हूँ प्रार्थना कीजिए, फिर से कहता हूँ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना ही हमारी ताकत है, प्रार्थना ही हमारे जीवन से बढ़कर बना सकता है। प्रार्थना से ही हम जीवित हो सकते हैं, प्रार्थना से ही हमारे सारे प्रॉब्लम दूर हो सकता है, सारे चिंता दूर हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें इस वचनों के लिए, जो वचन अभी जो परमेश्वर हमसे बातचीत की, इस वचनों के द्वारा जो परमेश्वर हमारे अंदर में काम कार्य करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता, करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग को जीवन में इस वचन को पहुंचा है पिता, उनके जीवन में प्रभु कार्य होने पाए पिता, उनके जीवनों में प्रभु जी नया बातचीत, नया मन उत्पन्न होने पाए। मेरे यीशु, उन्हें सहायता कर, उन्हें मदद कर कि एक नया जीवन जी सके पिता परमेश्वर, एक नया अनोखा जीवन जी सके, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सके, अपने घर के लिए आशीष का कारण बन सके, अपनी ऑफिस और स्टाफ के लिए आशीष का कारण बन सके पिता। हालेलुया। उनके आस पड़ोस उसके फ्रेंड के लिए आशीष का कारण बन सके पिता। हे प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा दया कर, उनके जीवन में कार्य कर पिता। हालेलुया। कि एक नया जीवन जी सके मेरे यीशु, एक नया मन प्राप्त कर सके, एक नया बल प्राप्त कर सके, क्योंकि तेरे वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ प्रभु जी, और डर मानने ना डरे और तेरे नाम को जय जयकार करते ने प्रभु जी अपने कार्य को, अपनी महिमा कर सके पिता। हालेलुया। हे प्रभु, आप मदद कर, उन्हें सहायता कर। हाँ प्रभु, विश्वास करता हूँ तू उनके साथ है, तू सबका हमारे साथ है पिता। और प्रभु जी, आप उन्हें छू के आप आशीषित कीजिए, उनके शरीर को चंगे कीजिए, उनके मनों को चंगा कीजिए, उनके पूरी रीति से छुटकारा दीजिए प्रभु। और शैतान की कोई भी आत्मा उन पर प्रबल ना करने पाएगी, कोई भी अधलों की फाटक प्रबल ना करने पाएगी। यीशु के नाम से उनके जीवन पुराण शरीर को मैं ढांकता हूँ यीशु के लहू से। ओ हालेलुया। परमेश्वर, हम आशीषित करते हैं पिता। हालेलुया। अपनी बेदी से हाथ बढ़ा के उन्हें आशीषित कर पिता। हालेलुया। उन्हें छूइए और एक नया जीवन दीजिए प्रभु।
कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचनों के लिए। तो उसने आपने बातचीत की पिता, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा तुझी को देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। फिर से कहता हूँ, अच्छा से रहिए और मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। इस वचन के सुनने के बाद परमेश्वर के करीब आएंगे और परमेश्वर आपको आप एक कदम बढ़ाइए, परमेश्वर दूसरा कदम खुद ही खुद ले लेगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ आइए, परमेश्वर के पास आइए और नया बल प्राप्त कीजिए। आमीन। प्रेज़ गॉड। गॉड ब्लेस यू।